नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और चलिए डालते हैं नज़र आज की सभी 25 बड़ी खबरों पर। उससे पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पटना शहर के लिए आ गया नया ट्रैफिक प्लान। 40 जगहों पर लगाई जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक नया योजना लागू किया गया है। इसमें शहर भर में 40 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से किया जा सकेगा। विशेष रूप से पीएमसीएच, पहाड़ी मोड़, एनआईटी मोड़, गायघाट, अगू और चौक थाना क्षेत्रों में ट्रैफिक की निगरानी की बेहतर बनाने के लिए गायघाट में एक नई यातायात पुलिस पोस्ट बनाई गई है। इस पोस्ट का उद्देश्य न केवल ट्रैफिक को सुगम बनाना बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना भी है। सड़क पर खड़े वाहनों को क्रेन से हटाकर जुर्माना भी किया जाएगा और हेलमेट न पहनने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में नौकरी को लेकर जारी हुआ एक और नोटिफिकेशन, तुरंत करें आवेदन। बिहार में अब नौकरी के नए अवसर आ रहे हैं। खासकर अरवल जिले में ग्राम कचहरी न्याय मित्र के रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण स्पष्ट किया गया है। इस नोटिफिकेशन में पंचायतों की ग्राम कचहरी वार रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई गई है। सभी भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द आ सकती है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन में देरी नहीं करनी चाहिए। भागलपुर के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश ने दे दी एक साथ ढेर सारी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर से अपनी प्रगति यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की और इसी को लेकर के 87.41 करोड़ की 83 योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने कई करोड़ों की 58 योजनाओं का शिलान्यास भी रिमोट के माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के आदेश दिया कि सभी पंचायत सरकारी भवनों का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूरा करा लिया जाए। इसके अलावा भागलपुर के सुल्तानगंज और गोरीडीह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के स्थलों का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। भागलपुर में इन विकास योजनाओं का उद्घाटन स्थानीय लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र ने बिहार के युवाओं की कर दी चांदी। आईआईटी पटना में होने जा रहा बड़ा बदलाव। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए एक बड़ी सौगात आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईआईटी पटना के तीसरे चरण के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। इस राशि से रिसर्च पार्क, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सेंटर, एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास और फैकल्टी क्वार्टर जैसी सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा आईआईटी पटना में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में 4000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और 2028 तक यह संख्या बढ़कर 6500 से अधिक होने वाली है। विशेष रूप से रिसर्च पार्क का निर्माण छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बजट को लेकर निराश हुए अखिलेश, बिहार कांग्रेस ने की आलोचना। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्रीय बजट पर निराशा जताई है और इसे चवन्नी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार के किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले बजट में किए गए वादे पूरे नहीं हुए, जैसे कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा। इसके बजाय 55% किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और 2014 से अब तक 1 लाख से अधिक किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किए गए अनुरोध का भी इस बजट में कोई ख्याल नहीं रखा गया, जैसे उत्तर बिहार में बाढ़ प्रबंधन और नए हवाई अड्डे के लिए मदद की मांग की है। बीपीएससी टीचरों को नौकरी पर मंडरा रहा भारी खतरा। गड़बड़ी सामने आते ही शिक्षा विभाग ने बुलाया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 4 विद्यालय अध्यापकों को दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है। यह त्रुटियां दस्तावेज सत्यापन के दौरान सामने आई हैं। अब इन शिक्षकों को 4 फरवरी के अंतिम सुनवाई के लिए बुलाया गया है। यदि यह गड़बड़ियां सही नहीं पाई जाती तो निम्न शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। जिन शिक्षकों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है उनमें दीपशिखा तिवारी, शिल्पी पटुका, इंद्रवाला और उपेंद्र कुमार यादव शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने इनकी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को लेकर कड़ी कार्रवाई की है और मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आ गई खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल
किसानों को हजारों रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, जो 3 किस्तों में लगातार दी जाती है। अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और 19वीं किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे और इसी दिन किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत बिहार के 2.58 लाख किसानों के खाते में उनकी निधि राशि जमा की जाएगी। निलंबित किसानों के भी खातों में ये राशि भेजी जाएगी। मिड डे मील मेन्यू में हुआ बदलाव, 15 फरवरी से होगा लागू। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 15 फरवरी से मिड डे मील का मेन्यू बदलने जा रहा है। अब सप्ताह में एक दिन शनिवार को खिचड़ी दी जाएगी, जबकि पहले यह बुधवार और शनिवार को दिया जाता था। इसके अलावा शुक्रवार को पुलाव की जगह चने, छोला और चावल दिया जाएगा। यह बदलाव बच्चों के मध्याह्न भोजन को मेन्यू को सुधारने के लिए किया गया है और बच्चों को पोषक तत्वों की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुधर हो सके। भागलपुर के लोगों को मिल गया एक और गिफ्ट, पर्यटन पर पहुंचने में होगी आसानी। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक और रेल ओवरब्रिज, आरओबी और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बंसी पुल के पास निर्माण स्थल का दौरा किया और इसकी घोषणा की। यह आरोपी मिर्जाना हॉट शीतला स्थान से बाईपास की ओर से जाने वाली बंसी रेल पुल संख्या 2 होते हुए बनेगा। इसकी लागत करोड़ों रुपए में आकी गई है और प्रारंभिक एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना से भागलपुर के आसपास क्षेत्रों में यात्रा करना आसान होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल हो जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इस प्रोजेक्ट का काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षिका की रस्सी से बांधकर पिटाई, 5 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के एक छोटे से कस्बे में महिला शिक्षिका के साथ हुए अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। एक किराए के कमरे में रहने वाली शिक्षकों को मकान मालिक ने और उनके साथियों ने रस्सियों से बांधकर पिटाई की। इस घटना का कारण यह था कि शिक्षिका ने घर खाली करने से इनकार कर दिया था। आरोपितों ने केवल शिक्षिका को पीटा बल्कि उसके सामान को सड़क पर भी फेंक दिया। यह घटना नगर परिषद कस्बा के वार्ड 14 की 3 पनिया मोहल्ले की है और मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस घटना ने महिलाओं को खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामले में गहरी चिंता जताई है। दुमका से भागलपुर रूट को लेकर आ गया है नया अपडेट। रेलवे विभाग ने लेने जा रहा है अहम फैसला। दुमका और भागलपुर के बीच रेलवे दोहरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब रेलवे विभाग ने इस रूट के दोहरीकरण की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस प्रक्रिया के तहत रेलवे ने सर्वे किया है और अब इस रूट को दोहरीकरण के लिए जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना का हिस्सा बनते हुए रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इस रूट पर नया भागलपुर स्टेशन भी बन सकता है। यह दोहरीकरण यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा